कर्मशील ने कहा, महाराज बड़ा दुष्ट है, आप उससे मत मिलिए। परंतु जो बड़े संत थे उनने बाकी के जो शिष्य थे उनको भगा दिया और बोले हम तो आज तुम्हारे भाई से मिलके ही जाएंगे, हम तुम्हारे भाई से मिलके ही जाएंगे। जब बिल्कुल शांति हो गई, कर्मशील जो था उसके गेट के बाहर संत शांति से खड़े हो गए, बिल्कुल शांत खड़े हो गए। कर्मशील को लगा कि अब सब चले गए, तो धीरे से कुंडी खोल के बाहर आया। धीरे से कुंडी खोलकर जब बाहर आया, संत ने एक गर्दन में हाथ लगाया, नीचे गिराया, एक तमाचा मारा और कहा, बोल बेटा राम राम। कर्मशील ने कहा, अरे ये पंचायत में हम नहीं पढ़ते, कोई राम राम खाने को नहीं देगा हमें। संत भगवान तगड़े थे। संत ने कहा, एक और तमाचा मारा, बोले बोल बेटा राम राम। फिर भी नहीं बोला, तब और दिया। कर्मशील को लगा कि संत बड़े तगड़े हैं, यदि मैंने राम राम नहीं बोला तो आज ये मुझे अधमरा कर देंगे, मार मार के मेरे नंग भंग तोड़ देंगे। तब कह दिया, हाँ ठीक है राम राम। जैसे ही राम राम कहा, संत ने छोड़ दिया। बोले बेटा एक बात याद रखना, ये राम नाम जो तूने बोला है ना अभी, इसे बेचना मत, कोई भी अवस्था आ जाए इसे बेचना मत। समय बीता, जो धर्म प्रधान था वो जिंदा था और जो कर्म प्रधान था वो मर गया। जो कर्म प्रधान जब गया, मरकर तब हिस्ट्री खोली गई कि भाई इन्होंने क्या पुण्य किया है, क्या पाप किया है, जरा देखो। चित्रगुप्त से बोला गया कि जरा देखो इन्होंने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया है। चित्रगुप्त ने देखा, बोले महाराज एक नंबर का पापी है, इसने जीवन भर ब्राह्मणों की अवहेलना की है, संतों की अवहेलना की है, एक नंबर का पापी है, कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया। तब यमराज ने कहा, ठीक है इसे नरक में भेज दो, इसे नरक में भेज दो। तब छोटी सी जगह में देखा, महाराज एक बार इसने किसी संत के कहने पे राम राम बोला था। तब यमराज ने कहा, भैया तुमने 2 बार राम नाम कहा था ना, तुमने 2 बार राम नाम कहा था, बोलो पहले तुम सुख भोगोगे कि दुख भोगोगे। कर्मशील को याद आ गया, संत ने मुझे कहा था कि राम नाम बेचना मत। कर्मशील ने कह दिया कि राम नाम का फल क्या है, राम नाम का फल क्या है। जैसे यमराज से कहा कि राम नाम की महत्वता क्या है, फल क्या है, यमराज चक्कर में पड़ गए। बोले हमें राम नाम की महत्वता नहीं पता। यमराज ने कहा क्या करें। यमराज उस कर्मशील को लेके विमान में बैठ के और इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र से कहा, भैया आपको राम नाम के महत्व का पता है, एक बार राम नाम लेने का बल क्या होता है, आपको पता है। इंद्र ने कहा, भैया एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है ये हमें भी नहीं पता। सबके सब मिले और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। बोले चलो ब्रह्मा जी से पूछेंगे कि एक बार राम नाम लेने का महत्व क्या होता है। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी एक बार राम नाम लेने का महत्व क्या होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ये बात सत्य है कि इस सृष्टि को हमने बनाया, परंतु एक बार राम नाम लेने का महत्व क्या होता है ये हमें भी नहीं पता। दौड़े दौड़े बोले सबके सब चलो शिव जी के पास, जो 8 याम राम नाम का जाप करते हैं हमारे महादेव। सबके सब यमराज, इंद्र, ब्रह्मा सबके सब विमान में बैठे और पहुंच गए हमारे भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ से पूछा, बाबा आप तो हमेशा ही राम नाम की धुन में मग्न रहते हैं,
जरा हमें बताओ तो राम नाम की महत्वता क्या है। तब भोलेनाथ ने कहा, भैया ये बात सत्य है ब्रह्मा जी कि हम 8 याम राम नाम का जाप करते हैं, परंतु राम नाम का महत्व क्या है ये हमें भी आज तक नहीं पता। भोलेनाथ ने कहा, चलो जिसका नाम है हम उसी के पास चलते हैं। साकेत वास में भगवान राम का सुंदर दरबार लगा है। अनेक देवी देवता भगवान की स्तुति गा रहे हैं, और जब स्तुति गा रहे हैं सबके सब पहुंचे, ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज, इंद्र और वो कर्मशील साथ में भगवान के, और पहुंच गया भगवान को सभी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके भोलेनाथ ने कहा, प्रभु एक बार यदि कोई राम नाम ले ले उसकी महत्वता क्या होती है। राम जी ने मुस्कुराते कहा, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम जी ने कह दिया, भैया एक बार राम नाम लेने का मेरा ही नाम है, परंतु मुझे भी एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता। उस कर्मशील को बुलाया, गोदी में बिठाया, और भगवान ने कह दिया, स्वयं श्री हमारे राजा राम जी ने कह दिया, भैया एक बार राम नाम लेने का फल ये होता है कि इसने जीवन भर दुष्टता की, संत के जबरदस्ती कहने पे इसने राम नाम भजा, संत के जबरदस्ती कहने पे इसने राम नाम भजा, और आज देखो यमराज, ब्रह्मा, इंद्र और साक्षात महादेव के साथ आज ये मेरी गोदी में बैठा है। इससे बड़ा राम नाम का फल और कुछ हो सकता है क्या? राम नाम की महत्वता बहुत है, ये राम नाम का फल है। इसलिए सदैव राम नाम गाते रहो। और क्या कहते रहो, अरे राजे भी देखे और महाराजे भी देखे, अरे भैया राजे भी देखे और महाराजे भी देखे। आपने अनेक राजा देखे होंगे, परंतु मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, ओ राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे। बोल राजा रामचंद्र जी भगवान की। और क्या कहो, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। अरे भैया ताली बजा लो।
परम योगी न देखा मेरे राम जैसा परम योगी न देखा मेरे राम जैसा। बोले राजा राम जी भगवान की। आपको आपके जीवन में यदि आराम चाहिए, हर व्यक्ति को आराम चाहिए, चाहिए कि नहीं? क्यों दादाजी? हर व्यक्ति सोचता है हमें आराम मिले, आराम की तलब है तो आराम कर, आराम की तलब है तो आराम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम जैसा परम योगी न देखा मेरे राम जैसा परम योगी न देखा मेरे राम जैसा। बोले राजा राम जी भगवान की। दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी ओ, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे। अरे भैया दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी पर मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम जैसा परम दानी न देखा मेरे राम जैसा परम दानी न देखा मेरे राम जैसा परम दानी न देखा राम जैसा परम दानी न देखा मेरे राम जैसा। बोल राम राजा सरकार की जय हो, बोल अयोध्या के नाथ की जय हो, कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय हो। मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा। राम का नाम ही उच्च है भाई, ऐसी नाम की महिमा बताई। सुखदेव जी कहते हैं सत्संग के भाव से अगस्त जी ने ये मुझे सुंदर कथा सुनाई थी, तो राजन आज मैंने ये कथा आपको सुनाई। श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, परीक्षित जी महाराज सबका ध्यान यही है, मैया पीछे वाली बोलो राधे राधे।